सत साहेब राम राम। दोस्तों, सबसे पहले आप इस गधे की वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में ये लिखा है कि कोई भी मांस भक्षण कर सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी मांस भक्षण कर सकता है? क्या ऐसा मनुस्मृति में वास्तव में उन्होंने लिखा है? तो देखिए, लिखा तो हुआ है, प्रोक्षितम भक्षयेन मांसम, अर्थात प्रोक्षित मांस जो है उसका सेवन सब कर सकते हैं। प्रोक्षित से तात्पर्य है मंत्र के माध्यम से, मंत्रपूत जो मांस है, मंत्र के माध्यम से जो प्रोक्षित किया हुआ मांस है उसका सेवन किया जा सकता है, या तो यज्ञ शेष जो मांस है उसका सेवन किया जा सकता है। मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने आपसे मांस खाने वाले लोगों की होने वाली दुर्गति के बारे में बताया था, परंतु कुछ एक लोगों ने मुझसे उसमें मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक का वर्णन किया, परंतु उन लोगों ने उस श्लोक का संदर्भ समझे बिना ही उस श्लोक के बारे में बात की है, क्योंकि उससे पूर्व आपको मनुस्मृति के 4थे एवं 5वें अध्याय को संपूर्णतः पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मनुस्मृति के 4थे अध्याय के 27वें श्लोक से प्रारंभ करना चाहिए, जहाँ पर किसी भी द्विजाति के लिए नए अन्न एवं मांस भक्षण का मना किया गया है। इसी के साथ 5वें अध्याय के 11वें श्लोक से जब आप प्रारंभ करते हैं एवं 30वें श्लोक तक जब आते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये सब केवल और केवल जानवरों की बातें की गई हैं, अर्थात जानवरों के 2 विभाग किए गए हैं, एक जो कि भक्षक हैं, दूसरे जो कि खाने योग्य होते हैं। इसी के साथ जब आप मनुस्मृति के 31वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं, तब आपको पता लगता है कि मनुष्यों के लिए मांस केवल और केवल आपत्ति काल एवं पितृयज्ञ एवं यज्ञ के लिए किए जा सकते हैं। यहाँ पर पितृकर्म और यज्ञ केवल और केवल तांत्रिक गतिविधियों से संबंधित है, इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ और भी वर्णन नहीं किया गया है, और ये सभी के सभी वेदांगों द्वारा निषिद्ध किए गए। तो दोस्तों, देखा आपने, इस ब्राह्मण ने, इस पंडित जी ने ये कहा है कि मांस केवल किसी विशेष काल परिस्थिति में या पितृयज्ञ में या पितृपक्ष में मांस का सेवन कर सकते हैं। मांस को यज्ञ रूप में यानी जानवर की आहुति दे सकते हैं, जानवर को मार सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। इन और विशेष परिस्थिति में हम जानवर को मार सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। वैसे हमें मांस नहीं खाना है, वैसे हम पंडित बने रहेंगे। जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, हम भूखे मर रहे हो, हमको रोटी नहीं मिल रही है, तो हम किसी जानवर को मारेंगे और उसको खा लेंगे। वो भी 2 विभागों में बांटा गया उन जानवरों को, एक तो खाने वाले हैं, एक ना खाने वाले हैं। एक वो जानवर हैं जो खाने योग्य हैं, एक वो जानवर हैं जो ना खाने योग्य हैं। उन जानवरों को आप मारकर खा सकते हैं उस विशेष परिस्थिति में जब आपकी जान जा रही हो, आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा हो, तब आप जानवर को मारकर खा जाइए, आपको पाप नहीं लगेगा। ये हैं इन ढोंगियों के कारनामे। कबीर साहिब जी कहते हैं कि तिल भर मछली खाएकर करोड़ गौ दे दान, तिल भर मछली खाएकर तिल भर मांस, और करोड़ गौ दे दान, और काशी करो तो ले मरे तो भी नरक निदान। एक तरफ कह रहे हैं कि आप किसी विशेष काल परिस्थिति में मांस का सेवन कर सकते हैं, तो उस मतलब फिर जो है आप जिस जानवर को मारेंगे, चाहे किसी भी जानवर को मारेंगे, बकरे को, मुर्गे को, तो उसके दर्द नहीं होगा उस विशेष काल परिस्थिति में। इसका मतलब ये अपनी जान को जानवरों से ज़्यादा समझते हैं। तुम किस काम आओगे वे? मतलब इंसान इतना जरूरी हो गया, जानवर की कोई अहमियत नहीं। जानवर को विशेष काल परिस्थिति में काटते टाइम दर्द नहीं होगा। मतलब तुम्हें ही दर्द होता है, तुम मर रहे हो तो तुम्हें अपने दर्द की पीड़ा मतलब आपसे सही नहीं जा रही, और आप जो है किसी विशेष काल परिस्थिति में मांस मतलब किसी जानवर को काटोगे और खा लोगे, अपनी जान बचा लोगे। फिर कौन सा किला तोड़ोगे? कि तुम अपनी जान बचा लोगे उस जानवर को मार करके। क्या वो जानवर उस भगवान के दरबार में जा करके नहीं पुकारेगा? उस जानवर को दर्द नहीं होगा? उसके प्रतिफल में आपको सजा नहीं मिलेगी? इसमें दूसरा कहते हैं कि यज्ञ रूप में उसको बलि चढ़ा सकते हैं, और ये कहते हैं ना कि मांस खाना पाप होता है, मांस नहीं खाना चाहिए। ये पंडित, ये ब्राह्मण मनुस्मृति को सबसे सर्वधार्य, सबसे सर्वोपरि समझते हैं, और ये कहते हैं गौ हिंसा बंद होनी चाहिए। सभी जो है केवल गाय के लिए कहते हैं ये, और जानवर चाहे दिन रात काटो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, खुद खाते हैं इसलिए। गाय इनकी माता है। भैंस कौन है फिर? भैंस काट के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस का दूध नहीं पीते हो क्या? भैंस इनके लिए कोई वो नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। केवल गाय माता है बस। कोई जानवर काटो पीटो कुछ नहीं, हिंदू धर्म बचाना है, गाय बचानी है बस। बाकी कुछ भी काटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, खुद भी खाते हैं ये। ऐसे नकली ढोंगी पाखंडी हैं ये पंडित ब्राह्मण, जो ये धर्म का धंधा बनाए हुए हैं। समझ रहे हैं आप? अरे कबीर जी ने कहा है कि तिल भर मछली खाए कर कोट गऊ दे दान, काशी करो तो ले मरे तो भी नरक निदान। और मुसलमानों के लिए कहा है कि दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, यहाँ खून बह बंदगी फिर कहो कौन खुदा है। समझे? मांस खाना
चींटी को भी मारना पाप होता है, उसका भी दंड मिले। मांस खाना तो छोड़िए, मांस खाने के बारे में सोचोगे उसका भी लिखा मिलेगा आपको। गौ माता की हत्या को बढ़ावा ही दे दिया, गौ माता के हत्यारों से चंदा ही ले लिया, गौ माता के कत्लखानों को लाइसेंस बढ़ा दिए, गौ माता के कत्लखानों को अद्यतन बनाने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी, ये सब कर दिया। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी वो गौ हत्या बंद ना कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महावज्र मूर्ख हो। इससे ज्यादा आपके लिए कोई विशेषण नहीं हो सकता। ये पाखंडी कहते हैं कि ये सरकार सनातन विरोधी है, क्योंकि इन्होंने बुच्चड़ खाने खुलवा रखे हैं, मांस कटवाते हैं, गाय का मांस कटवाते हैं। तो मांस काटना, मांस खाना यानी कि सनातन विरोधी, क्योंकि सनातन में परंपरा ही नहीं है मांस खाने का। लेकिन ये शंकराचार्य कहते हैं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। मनुस्मृति ही इन शंकराचार्यों का संविधान है, तो इसका मतलब मनुस्मृति सनातन विरोधी है, और सनातन विरोधी है ये शंकराचार्य। आइए दिखाते हैं आपको मनुस्मृति। ये है मनुस्मृति, इसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मांस खाने, मद पीने यानी कि दारू पीने और स्त्री प्रसंग करने में कोई दोष नहीं है, तथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के 21 जन्म तक पशु बनता है। यानी कि अगर शंकराचार्य का ज्ञान सुनोगे और मनुस्मृति का पालन करोगे तो मांस खाना पड़ेगा, मांस नहीं खाया तो पशु योनि में जाओगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार किए पशुओं का मांस ना खाए, यानी कि बिना मंत्र पढ़े मांस ना खाए, किंतु यज्ञ में मंत्रों से संस्कृत किए हुए पशुओं का मांस खाए। मांस खाना ही है तो पहले मंत्र पढ़े, विधि अपनाए, फिर मांस खाए, फिर कोई दोष नहीं लगेगा। ये सरकार पे तो लांछन लगाते हैं कि सरकार सनातन विरोधी है, वो मांस कटवाती है, और ये खुद अपने मनुस्मृति संविधान को नहीं बताते जिसमें ये लिखा हुआ है और मांस खाने में, दारू पीने में और स्त्री प्रसंग करने में कोई दोष नहीं है। तो अगर आप शंकराचार्यों का ज्ञान सुनोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, स्त्री प्रसंग करने वाला नरक में जाता है। आइए देखते हैं श्रीमद्देवी भागवत 1133 कोट, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 8वें सकंद में लिखा हुआ है, दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, यानी कि मांस काटते हैं। उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विशेषण नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। अगर आपको सनातन विरोधी बनना है तो आप शंकराचार्यों का ज्ञान सुन सकते हो। अगर आपको नरक में जाना है तो आप शंकराचार्यों का ज्ञान मान सकते हो। अगर आपको सनातन के पक्ष में आना है और पूर्ण मोक्ष चाहिए, यूट्यूब पे सर्च करें संत रामपाल जी महाराज और जाने सत्य सनातन पंथ की जानकारी। सत साहिब बात करते हो बड़ी से बड़ी कि किसी विशेष काल परिस्थिति में तुम मांस मार कर खा जाओ और तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारे बाप का राज चलता है क्या वहाँ पर? सारी तुम्हारी पंडितगिरी, तुम्हारी ये जो तिलक विलक लगा के तुम जो भक्ति साधना करने का ढोंग करते हो ना, सब पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो दोस्तों, ये जो नकली पंडित ब्राह्मण है ना, ये हमारे मनुष्य जन्म के दुश्मन है, दुश्मन। ये पक्के नरक में ले जाने के ठेकेदार बने हुए हैं। किसी भी चींटी को भी मारने का पाप लगता, चींटी को भी। गरुड़ पुराण पढ़कर देखिए, समझे? इस मनुस्मृति को मनु ने, एक व्यक्ति ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान का आदेश नहीं है मनुस्मृति। मनुस्मृति में बकवास लिखी हुई है, ठीक है? वास्तविक गुरु बनाइए, सच्चे गुरु की शरण में जाइए, इन पाखंडियों के चक्कर से बचिए। ये आपको नरक में ले जाने का काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, सच्चे संत की शरण में जाने से ही मुक्ति मिलती है, जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुने, ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें, उसके बाद देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि भगवान वर्तमान में धरती पर आया हुआ है और अपना कल्याण करवाएं, उनके ज्ञान को सुन करके। और इन पंडितों की वास्तविकता से आपको पता चल जाएगा। हम उन पंडित को नहीं कहते जो पंडिताई नहीं करते, जो काम अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। हम उन पंडित की नहीं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, लंबे लंबे तिलक, मोटे मोटे पेट लेकर के जो मंदिरों में बैठे हुए, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको भगवान का कोई आदेश नहीं है।
वो मनमुखी अपने गुरु बन करके लोगों को बुद्धू बनाने का काम किए हुए हैं। और मनमुखी के लिए लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है नाम उपदेश देने का, वह व्यक्ति नरक में जाएगा और चेलों को भी साथ में लेकर के जाएगा। सत साहिब।